नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में। जैसा कि हम चर्चा किस पे कर रहे थे, संधि पे। तो कल से 2 क्लास हमारी संधि की हो गई है। तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं? व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं। क्या व्यंजन संधि पढ़ेंगे? और कल तक की क्लास में क्या पढ़ा था? स्वर संधि पढ़ा था। क्या स्वर संधि पढ़ा था? और आज क्या पढ़ेंगे? व्यंजन संधि पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम। आइए चलिए देखते हैं। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? क्या व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन के बाद यदि किसी स्वर या व्यंजन आने से, क्या व्यंजन के बाद यदि किसी स्वर या व्यंजन के आने से उस व्यंजन में जो परिवर्तन होता है, क्या उस व्यंजन में जो परिवर्तन होता है वह व्यंजन संधि कहलाता है। क्या वह व्यंजन संधि कहलाता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, हम आपको एक बात बताना चाहते हैं। जैसे कि हमने ये चीज़ देखा है कि लोगों को लिखने में या फिर बनाने में, शब्दों को बनाने में बड़ी दिक्कत होती है। मतलब एग्जाम्पल दे रहे हो, ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल हमने यहाँ पे दे दिया, अब उसका एक एक चीज़ को तोड़ना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो हम आपको पहले ही बताए हैं, क्या एकदम शून्य से, क्या शून्य से एकदम का खा गा घा जैसे हमने बचपन में पढ़ा था, सेम उसी तरीके से आज मतलब पढ़ेंगे। और आपको हम यहाँ दिखाएंगे भी कैसे एक एक चीज़ मतलब बदलती है। और व्यंजन संधि में थोड़ी सी कठिनाई जरूर होती है। तो यदि अघोष के बाद, क्या यदि अघोष के बाद सघोष वर्ण आए तो, क्या यदि अघोष के बाद सघोष वर्ण आए तो अघोष वर्ण अपने वर्ग का तीसरा व्यंजन हो जाता है। तो अघोष वर्ण अपने वर्ग का तीसरा व्यंजन हो जाता है। जब आप वर्णमाला में पढ़ रहे थे तो आपने देखा होगा कि उसमें अघोष सघोष भी मिला था। क्या अघोष सघोष मिला था? तो जो हमारा वर्गीय व्यंजन होता है, क्या जो हमारा वर्गीय व्यंजन होता है, जिन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है, उसमें क्या कि पहला दूसरा, हम कहते हैं ना कि अघोष सघोष, क्या अघोष सघोष या किसी को घोष भी कहते हैं। क्या अघोष या सघोष घोष, सघोष और घोष एक ही चीज है। यहाँ जब हम अघोष सघोष की बात करते हैं तो वर्गीय व्यंजन, स्पर्श व्यंजन में हम वर्ग का पहला दूसरा लेते हैं। क्या प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा लेते हैं और सघोष में तीसरा चौथा पांचवा ले लेते हैं। क्या तीसरा चौथा पांचवा ले लेते हैं। वही बात यहाँ पे कही जा रही है। क्या यदि अघोष के बाद सघोष वर्ण आए तो अघोष वर्ण अपने वर्ग का, क्या अपने वर्ग का तीसरा व्यंजन हो जाता है। जैसे यहाँ अगर अपने वर्ग का बात कर रहा है, क्या अपने वर्ग का बात कर रहा है यहाँ पे, तो अपना वर्ग ये कैसे पहचानेगा कि ये हमारे ही वर्ग का है? यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं क ख ग ह अंग। यहाँ पे जो ये क ख ग घ अंग लिखा गया है, इसे हम कह सकते हैं ना, क्या ये किस वर्ग का है? ये क वर्ग का है। तो जब क वर्ग का है, यहाँ पे जब पहला या दूसरा आएगा, क्या यहाँ पे देखा, यदि अघोष के बाद सघोष वर्ण आए तो, क्या यदि अघोष के बाद सघोष वर्ण आए तो अघोष वर्ण अपने वर्ग का तीसरा व्यंजन हो जाता है। यहाँ जब हम देखेंगे कि यदि का चा टा ता प के बाद, आप कहते हैं ना स्पर्श व्यंजन में वो क्या है, वर्गीय व्यंजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक 25 की संख्या होती है। अब यहाँ जैसे क वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया, त वर्ग हो गया, ये प वर्ग हो गया। इसी वर्ग की बात की जा रही है।
यहाँ पे पाँच पाँच है, पाँच पाँच का क्या है, समूह दिया गया है। क्या पाँच पाँच का समूह दिया गया है। जब आपका, अब ये क वर्ग की बात करेंगे जब हम, तो क वर्ग में पहला क्या है क, और च वर्ग का पहला च, ट वर्ग का पहला ट, त वर्ग का पहला त, और प वर्ग के बाद प वर्ग का पहला प। तो ये जो पांच हैं, क्या ये जो पांच वर्गीय व्यंजन के दिए गए हैं, ये पहले वाले हैं। क्या पहले वाले हैं। के बाद ग घ ज झ ड ध द भ भ य र ल व ह और सभी स्वर आए तो, क्या इसके बाद अगर ये लोग आते हैं और या सभी स्वर आते हैं, उस स्वर मतलब कोई भी स्वर आ जाए, तो वहाँ पे क किस में चला जाएगा, क ग में परिवर्तित हो जाएगा। किस में, क ग में परिवर्तित होगा। च किस में जाएगा, ज में जाएगा। अब यहाँ आपने देखा क क्या है, पहला है, और ग क्या है, तीसरा है। फिर बात करते हैं यहीं पे हम च, छ, ज, छ, या। यहाँ च क्या है, पहला, और ज क्या है, तीसरा। उसी तरीके से यहाँ ट किस में जाएगा, ड में। ट ठ ड, तीसरा मिला त थ द, ये पहला, और जा किस में रहा है, तीसरा में। प फ ब में बदल जाएगा। कहने का मतलब वर्गीय व्यंजन, स्पर्श व्यंजन का जब पहला वर्ड, क्या पहला वर्ड, अगर वर्ग का पहला वर्ड आ रहा है तो किस में परिवर्तित हो जाएगा, वर्ग के तीसरे वर्ड में, वर्ग के तीसरे वर्ड में चला जाएगा। फिर बात करते हैं हम, जैसे आपको यहाँ उदाहरण सहित हम दिखा रहे हैं कि कैसे परिवर्तित हो रहा है। दिक धन गज, क्या दिक, दिक धन गज। अब जब दिक धन गज, अब क्या हुआ, दिग्गज। क्या दिग्गज हो गया। आप यहाँ कहोगे यहाँ पे आधा लग गया। क्या यहाँ पे तो आधा ग लगा, क्यों लगा। यहाँ हम देखेंगे जब क जो है ग में जाएगा तो किस में रहता है, हलंत लगा हुआ रहेगा। क्या हलंत लगा हुआ रहेगा। दिक धन गज, दिग्गज, क्योंकि ग तो यहाँ ऑलरेडी है ही। अब क्या है, परिवर्तन हमारा क्या हो रहा है, ये क परिवर्तित होके यहाँ गज में जुड़ रहा है। हम संधि ही क्या, संधि पढ़ने से पहले यही बोले, संधि क्या होता है। संधि में जोड़, मेल मिलाव, आपस में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। क्या दो या दो से अधिक वर्डों के मेल से उत्पन्न जो शब्द होता है वो क्या होती है, संधि। फिर यहाँ पे दिक धन गज, दिग्गज। अब अच धन अंत, क्या अच धन अंत, तो आपने वहां देखा था च, छ, च। च आपका किस में गया, च में चला गया। क्या च जो है ज, अजंत। क्या अजंत। हमें ये भी ध्यान रखना है, अपने सार्थक शब्दों को ध्यान में रखकर संधि करना, या संधि करना का मतलब जब आप संधि कर रहे हैं तो जुड़ रहा है, लेकिन अगर उसको विच्छेद कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, मतलब कि भगवत गीता को अगर आपने अलग किया तो भी तो अलग करते हुए देखेंगे कहाँ कैसे क्रम। एक ऐसे नहीं कि हम कुछ भी यहाँ से ले लें, 3 4 5 यहाँ से ले लें फिर यहाँ ता लगा दें। एक क्रम होता है उनको तोड़ने और जोड़ने के लिए। फिर उसके बाद वाक धन ईस। क्या वाक धन ईस हमने आपको पढ़ा, इसके पहले जो नियम पढ़ाए तो क्या पढ़ाया कि जो है पहला किस में जाता है, वर्ग का पहला वर्ड तीसरे में जाएगा, या तो कोई स्वर आ जाए। क्या वर्ग के पहले वर्ड के बाद या तो कोई व्यंजन आए या तो कोई स्वर आ जाए, तो पहला वर्ड किस में परिवर्तित होगा, वर्ग के तीसरे वर्ड में चला जाएगा। फिर यहाँ का आपका किस में गया, ग में चला गया। किस में, ये ग में चला गया। तो यहाँ क्या हुआ, वागीश। फिर भगवत भक्ति। क्या भगवत भक्ति। अब ये त जो है, क्या
ये जो त है किस में जाएगा, ये द में चला जाएगा। किस में, द में। त थ द, आपने देखा त थ द, अब ये द में चला, भगवत भक्ति, तो यहाँ पे क्या हुआ, भगवत भक्ति, क्योंकि ये द जो है किससे परिवर्तित होके आया है, त से आया है। त पहला है और द तीसरा है। फिर भगवत गीता, फिर वही बात आई, भगवत गीता, यहाँ त आपका किस में परिवर्तित हुआ, त में हो गया, भगवत धन गीता, भगवत गीता। फिर तत् धन इच्छा, तत् धन इच्छा, यहाँ त जो है आपका किस में गया, इस द में चला गया, तद इच्छा, क्या, तद इच्छा। षट आनन, क्या, षट आनन। अब यहाँ पे जो ट आप देख रहे हैं, क्या, यहाँ पे जो ट देख रहे हैं, ये किस में जा बदल रहा है, श, त, ठ, ट जो है, ट के बाद क्या आता है, ठ के बाद आता है क्या, ड, ट, ठ, ड। तो ये जो ट है किस में परिवर्तित हुआ, ड में हुआ। फिर सट धन आनन में क्या हुआ, षडानन, क्या, षडानन हुआ। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो एग्जाम्पल यहाँ पे मैं पहले नियम का आपको दिखा रही हूँ, दिक धन गज, दिग्गज, अजंत, वागीश, भगवत भक्ति, भगवत गीता, तदिच्छा, षडानन, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। आप इसको ध्यान में रखिएगा। मतलब नहीं समझ में आता है, अगर समझ लिए तो बहुत ही अच्छा, नहीं समझ पा रहे हो तो याद कर लेना, रट लेना, कुछ भी कर लेना। एग्जाम में जाने से पहले रिवीजन जरूर कर लेना। ये महत्वपूर्ण एग्जाम्पल आते ही आते हैं। देखते हैं हम दूसरा नियम। यदि क च ट प के बाद, अभी क्या था, क च ट त प के बाद यदि कोई स्वर या व्यंजन आए तो वो वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। अभी क्या है, यदि क च ट प के बाद कोई अनुनासिक वर्ण आए तो, क्या, कोई अनुनासिक वर्ण आए। अनुनासिक का मतलब यहाँ जब वर्णमाला आप पढ़ रहे थे तो वहाँ आपको पंचमाक्षर मिला हुआ था, क्या, पंचमाक्षर मिला था, अंग, इया, अड़ा, न, उसे नासिक वर्ण भी कहते हैं, क्या, उसे नासिक वर्ण भी कहते हैं। जब क च ट प के बाद कोई अनुनासिक वर्ण आए तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है क जो है किस में जब कोई अनुनासिक आएगा तो किस में बदल जाएगा, अंग का किस में जाएगा, अंगा में। फिर च किस में जाएगा, इया में। ट किस में जाएगा, अड़ा में। त किस में जाएगा, न में। और प किस में जाएगा, म में बदल जाएगा। ये जो आपका पहला वर्ण है वो किस में बदल जाएगा, पंचमाक्षर में बदल जाएगा, क्या, पंचमाक्षर में बदल। यदि क च ट प के बाद कोई अनुनासिक वर्ण आए तो क च ट प आपके वर्ग के अंतिम वर्ण तथा कह सकते हैं पंचमाक्षर में बदल जाएगा। जैसे वाक धनमय, क्या, वाक धनमय। अब यहाँ वाक धनमय किसका है, वांगमय, वांगमय। ये जो अंगा है, क्या, यहाँ पे वांगमय, वांगमय जो लिखा गया है ये किसका, वाक धनमय। जब इसको आप हटाओगे तो ये अंग किसका पांचवा है, क वर्ग का पांचवा वर्ण है। ये किधर टूट के गया, क में। फिर यहाँ आपको तन्मय, क्या, यहाँ आपको तन्मय मिला। तो ये न जो है किससे परिवर्तित होके आया है, आपके त से, क्या, तत् धनमय, तन्मय, क्या, तत् धनमय, तन्मय। यहाँ जो न है किससे परिवर्तित होके आया है, त से, ता, था, दा, धा, न। कहने का मतलब वर्गीय व्यंजन में
पंचमाक्षर में कैसे परिवर्तित हो रहा है, जब कोई अनुनासिक आएगा तो वहां पे क्या करेंगे, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ड पांचवें वर्ड में परिवर्तित हो जाएगा। अपधन्मय, क्या यहाँ अम्मय मिला, क्या यहाँ जो अम्मय मिला यहाँ पे अपधन्मय, क्या अपधन्मय को जोड़ने के बाद हमें क्या मिला, अम्मय मिल गया। जब हम इसका यहाँ पे अपधन्मय किए हमें क्या मिला, अम्मय मिले, और अम्मय दिया रहेगा तो क्या कर देंगे, अपधन अपधन्मय। यही जो प है आपके किस में बदल जा रहा है, पंचमाक्षर में बदल जा रहा है। किस में, पंचमाक्षर में बदल जा रहा है। फिर उत्धन्नत, क्या उत्धन्नत, ये जो उन्नत है, क्या ये जो उन्नत है यहाँ पे उत्धन्नत, आप देखिए यहाँ पे नत तो है ही है, क्या यहाँ पे नत है और आपका परिवर्तित क्या हो रहा है, पहले वर्ड का अंतिम, यहाँ ये जो त है इसमें चला गया, न में चला गया, उन्नत। जगन्नाथ, जगत धन नाथ, क्या जगत धन नाथ, जगन्नाथ ये त है कहाँ गया, आप देखिए यहाँ मैंने ऊपर यहाँ ऊपर मैंने जगन्नाथ लिखा, क्या जगन्नाथ। अब यहाँ आप देख रहे हैं जगन्नाथ, इसकी जब संधि हो रही, जगत धन नाथ, क्या जगत धन नाथ, जगन्नाथ। आगे नियम हम देखते हैं अब, यदि त या द के बाद, क्या यदि त या द के बाद च छ आए तो, क्या यदि त या द के बाद च छ आए तो त द च में बदल जाता है, किस में, च में बदल जाता है। तो यहाँ देखेंगे फार्मूला वेस्ट, त द प्लस च छ इक्वल टू में च हो जाएगा, क्या अगर त के बाद च, त द के बाद च छ आए तो किस में परिवर्तित होगा, च में चला जाएगा। जैसे उत्धन चारण, क्या उत्धन चारण, तो ये त जो है, ये त है किस में परिवर्तित हो रहा है, यहाँ पे च में परिवर्तित हो जा रहा है, किस में, च में परिवर्तित हुआ। फिर यहाँ पे हलंत लगा हुआ, उत्धन चारण, दोनों को मिला करके क्या बना, उच्चारण। फिर बात करते हैं, या त या द के बाद ट ठ आए तो, क्या त या द के बाद ट ठ आए तो किस में परिवर्तित हो जाएगा, ट में बदल जाएगा, किस में, ट में बदल जाएगा। त या द के बाद ट ठ आए तो ट में बदल जाएगा। जैसे तत् धन टीका, क्या तत् धन टीका। अब यहाँ आप देख रहे हैं तत् धन टीका। अब यहाँ आपको फार्मूला में क्या मिला, किस में बदलेगा, त या द के बाद ट ठ आए तो ट में किस में बदल जाएगा, ट में। तत्, त तो यहाँ है ही, अगर यहाँ पे त या द के बाद क्या आए, ट या ठ आए, त या ठ आए तो किस में बदलेगा, यहाँ देखिए त के बाद आपका यहाँ पे त के बाद क्या, ट ठ। अब चाहे ये रहे चाहे ये रहे, बनेगा क्या, ट बन जाएगा। हर कंडीशन में क्या बनेगा, ट बनेगा। तत् धन टीका, तो ये जो त है किस में चला जाएगा, आधा ट में चला जाएगा, किस में, आधा ट में चला जाएगा, आधा ट में जाएगा। तो त में बदला, तत् धन टीका, तो क्या हुआ, टीका। उत्धन लास, क्या उत्धन लास, तो आपका जो त है किस में जा रहा है, उत्धन लास। अब क्या हुआ, ये जो त आपका था यहाँ उत्धन लास, आपने वहां देखा त या द के बाद क्या ट ठ आए, फिर
त या द किस में चला जाएगा? उल्लास में चला जाएगा। किस में? उल्लास में जाएगा, जो कि वहां पे दिया गया। फिर बृहत धन टीका, क्या बृहत धन टीका, क्या बृहत धन टीका, बृहत धन टीका। अब ये त जो है किस में जा रहा है? बृहट्टिका में जा रहा है। सॉरी, वो जो उल्लास का नियम अभी आगे मिलेगा। सत्य धन टीका, क्या सत्य धन टीका, यहाँ त जो है किस में जा रहा है? ट में जा रहा है। किस में? ट में जा रहा है। सत्य धन टीका, षट्टिका। फिर आगे बढ़ते हैं। त या द के बाद, मतलब बताने को तो आपको बताया, लेकिन यहाँ पे एक एक नियम हम बता रहे हैं कि जो एग्जाम्पल आते हैं। क्या कभी कभी क्या होगा, ये उड्डयन आ गया, क्या उड्डयन आ गया तो आप बता दोगे कि ये व्यंजन संधि है। लेकिन दिक्कत कब होगी? जब उड्डयन का, जब आपको शब्द दिया रहेगा उसका संधि विच्छेद करने के लिए कह दिया जाए, क्या उसकी संधि विच्छेद करिए, तब समस्या होती है। तो तब हमें करने में यहाँ त द ट को समझने में भी दिक्कत होती। त या द के बाद ड ढ आए तो किस में बदल जाएगा? आधा ड में बदल जाएगा। उत्धन डयन, क्या उत्धन डयन, ये त के बाद क्या, त या द के बाद ड ढ आए तो, इस त या द के बाद क्या आए? ड ढ आए तो किस में बदल जाएगा? ड में बदल जाएगा। किस में? हलंत ड में बदल जाएगा। तो उत्धन डयन, उत्धन डयन, ये त किस में गया? ड में गया, उड्डयन। फिर देखते हैं हम, यदि त या द के बाद, क्या या त या द के बाद ल आए तो किस में बदलेगा? हलंत ल में बदल जाएगा। त या द के बाद ल आए तो यहाँ पे त या द के बाद ल आए तो ल में, किस ल में? यहाँ पे त या द के बाद क्या आए? ल आए तो किस में बदलेगा? हलंत ल में बदल जाएगा। जैसे तत् धन लीन, क्या तत् धन लीन। अब ये जो त है, ये त किस में जा रहा है? हलंत ल में जा रहा है। किस में? हलंत ल में जा रहा है। तो क्या हो गया? तल लीन, तल लीन। यहाँ पे जैसे तत्, ये जो त है, क्या ये जो त है, अब ये त जो है किस में जा रहा है? हलंत ल में जा रहा है। तो जब हलंत में जाएगा यहाँ पे त लीन, ये त हट के किस में बदला? हलंत ल में बदला, और हलंत ल किस में जुड़ गया? उस ल में बदल गया। फिर उसके बाद उत्धन लास, क्या उत्धन लास। अब ये त जो है किस में बदला? हलंत ल में, उल्लास। उत्धन लिखित, अब यहाँ पे क्या होगा? उल्लिखित। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, व्यंजन संधि हम पढ़े। अब कल की क्लास में क्या पढ़ेंगे? विसर्ग संधि पढ़ेंगे। तो संधि जो है थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन एक एक नियम हम आपको बताए हैं और अच्छे से समझाएंगे। जो भी अगर कुछ आपको इसमें दिक्कत हो या परेशानी हो तो आप हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।